नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कॉम्पिटिटिव क्लासेज में। आज इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे और इनसे रिलेटेड जो भी सभी फैक्ट होंगे वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पास में बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन ए आर.के. शनमुगम चेट्टी स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे। अगर बात करें अंतरिम सरकार के वित्त मंत्री कौन थे तो लियाकत अली खां। लियाकत अली खां अंतरिम सरकार के वित्त मंत्री थे। एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और हर एक एग्जाम में पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे तो जॉन मथाई स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? तो ऑप्शन सी डॉक्टर अरविंद पनघड़िया नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष है। अब बात करें नीति आयोग की तो नीति आयोग की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया। नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। जो इसके अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, यानी वर्तमान में कौन है? नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है, महावीर का जन्म कब हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन सी 1540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडग्राम में महावीर का जन्म हुआ था। जो महावीर है वो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन है 1951 में। 1951 में स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई थी। अगर बात करें पहली जनगणना की, वो हुई थी 1872 में। और किसके काल में हुई थी? लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी पहली जनगणना। जो जनगणना होती है वो हर एक 10 वर्ष बाद होती है और जो 2011 में जनगणना हुई थी वो 15वीं जनगणना थी, आपको याद रखना है। अब 2021 में जनगणना होएगी, वो 16वीं जनगणना होएगी। अगला प्रश्न है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? राइट आंसर ऑप्शन डी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल है, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां देश है। इससे पहले नंबर पर है रूस, दूसरे पर है कनाडा, तीसरे पर है यूएसए, चौथे पर है चीन, पांचवें पर है ब्राज़ील और छठे पर है ऑस्ट्रेलिया और सातवें पर है अपना प्यारा देश भारत। नेक्स्ट है, किस राज्य में कूका आंदोलन की शुरुआत हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन सी पंजाब में कूका आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ये एक धार्मिक सुधार आंदोलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में काबुल का बंदरगाह किस बंदरगाह को कहा जाता था? राइट आंसर ऑप्शन सी सूरत। मुगल काल में काबुल का बंदरगाह सूरत बंदरगाह को कहा जाता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश के पास लिखित संविधान नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम के पास लिखित संविधान नहीं है। यूनाइटेड किंगडम की राजधानी है लंदन, ये आपको याद रखना है। जो भारत का संविधान है वो सबसे बड़ा लिखित संविधान है, आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तेल क्षेत्र भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन डी डिगबोई। जो डिगबोई है वो भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में स्थित है, यानी ये असम में स्थित है। और ये एशिया की सबसे पुरानी तेल संशोधन फैक्ट्री है और इसकी स्थापना हुई थी 1901 में। अगला प्रश्न है,
कामरूप का वर्तमान नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन ए असम। कामरूप का वर्तमान नाम क्या है? असम। अब बात करते हैं असम की। असम की राजधानी है दिसपुर और इसके सीएम है एंड चीफ मिनिस्टर है सर्बानंद सोनोवाल और यहाँ के राज्यपाल है जगदीश मुखी। आपको ये याद रखना है। जो मैं एक्सटर्नल फैक्ट बताते हैं बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, आप इनको याद रखना जरूर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगती है? राइट आंसर ऑप्शन बी बहराइच की। बहराइच की सीमा नेपाल से लगती है। जो उत्तर प्रदेश के 7 जिलों की सीमा नेपाल से लगती है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह कौन सा शहर है जहां सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं पड़ती? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी श्रीनगर। श्रीनगर में सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी भी नहीं पड़ती, क्योंकि जो भूमध्य रेखा से श्रीनगर काफ़ी दूर पड़ता है, इसलिए यहाँ पर सूर्य की कभी भी ऊर्ध्वाधर किरणें नहीं पड़ती, यानी सीधी किरणें कभी भी यहाँ पर नहीं पड़ेगी। जो भूमध्य रेखा पर होती है वहाँ पर सूर्य की किरणें हमेशा सीधी पड़ती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन डी त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती है? राइट आंसर है ऑप्शन बी 656। हमारे शरीर में कुल 656 मांसपेशियां होती है। अगर बात करें हमारे शरीर में कुल कितनी हड्डी होती है, तो 206। यह व्यक्ति के उस शरीर में हड्डी होती है 206, और जो अगर बच्चा होता है नवजात बच्चा उसमें होती है 300 हड्डी। अगला प्रश्न है, दांत और हड्डियां किससे मजबूती और दृढ़ता प्राप्त करते हैं? राइट आंसर ऑप्शन है कैल्शियम से। दांत और हड्डियां कैल्शियम से मजबूती प्राप्त करते हैं। अगर बात करें कि हमारे शरीर का सबसे हार्डेस्ट पार्ट कौन सा है, तो वो होता है एनामल। जो हमारे दांत होते हैं, दांत के ऊपर का पार्ट होता है एनामल, वह हमारे शरीर का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है, यानी सबसे कठोर भाग होता है। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रोटीन का। अगला प्रश्न है, मौखिक गर्भ निरोधक के रूप में प्रयुक्त हार्मोन है? राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन मौखिक गर्भ निरोधक के रूप में प्रयुक्त हार्मोन है। अगला प्रश्न है, गर्म दल और नरम दल के बीच मतभेद कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में खुलकर सामने आया, जो कब हुआ था? राइट आंसर है ऑप्शन सी 1907 में। 1907 में सूरत अधिवेशन में नरम दल और गर्म दल अलग हो गए थे। गर्म दल के जो नेता थे वे लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन जो नरम दल के नेता हैं उन्होंने रास बिहारी बोस को सूरत अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया। इस वजह से गर्म दल और नरम दल में लड़ाई हो गई और ये अलग हो गए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका संबंध गदर पार्टी से नहीं था? राइट आंसर ऑप्शन बी बाबा गुरदीप सिंह। बाबा गुरदीप सिंह का संबंध गदर पार्टी से नहीं था। अगला प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज का अर्थ क्या था? राइट आंसर ऑप्शन सी आर्थिक स्वतंत्रता। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का ऐतिहासिक मिलन हुआ? राइट आंसर है ऑप्शन डी लखनऊ। लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का ऐतिहासिक मिलन हो गया था। यह कब हुआ था? 1916 में। इस अधिवेशन को लखनऊ समझौता भी बोलते हैं। इसमें क्या हुआ था, जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे उनके लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र तथा जहां पर इनकी संख्या अल्पसंख्यक थी वहां पर उनके अनुपात से अधिक प्रतिनिधित्व देने की घोषणा की थी।
इसको लखनऊ समझौता कहते हैं। यह 1916 में हुआ था, आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित है? राइट आंसर ऑप्शन है साइमन कमीशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 साइमन कमीशन पर आधारित है। इस एक्ट में क्या हुआ था, बर्मा और अदन को भारत से अलग कर दिया था। बर्मा व अदन को भारत से अलग कर दिया था तथा इसी एक्ट के तहत आरबीआई की स्थापना हुई थी, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, किस चार्टर एक्ट से चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार अधिकार समाप्त हो गया था? राइट आंसर है ऑप्शन सी चार्टर एक्ट 1833 में। चार्टर एक्ट 1833 से चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार अधिकार समाप्त हो गया था। इस चार्टर एक्ट के द्वारा ही जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेटिक बने थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पहले की गई थी? राइट आंसर है ऑप्शन बी बॉम्बे यूनिवर्सिटी की। बॉम्बे यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी 1857 में, और जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1916 में, और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1875 में, और इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1887 में। अगला प्रश्न है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 क्या था? राइट आंसर है ऑप्शन बी नियामक अधिनियम। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी सोयाबीन में। सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट है, गेहूं में क्रोमोजोम की संख्या कितनी होती है? राइट आंसर ऑप्शन डी 42। गेहूं में क्रोमोजोम की संख्या 42 होती है। नेक्स्ट है, बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? राइट आंसर है ऑप्शन डी 5। अगला प्रश्न है, किस देश का राष्ट्रीय पशु गाय है? तो ऑप्शन डी नेपाल। नेपाल का राष्ट्रीय पशु गाय है। नेपाल की बात करें, नेपाल की राजधानी है काठमांडू, और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली, यानी खड़ग प्रसाद शर्मा ओली, और यहाँ की राज्यपाल है विद्या देवी भंडारी। अगला प्रश्न है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी 16 सितंबर को। 16 सितंबर 1987 को सभी देशों के ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर साइन किया था। इसका मकसद क्या था कि जो CFC होती है, CFC गैस यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस होती है, जिससे ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है, इस गैस का उपयोग कम से कम करना इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का यह उद्देश्य था। और ये 16 सितंबर 1987 को इस पर साइन हुई थी, तो इस वजह से 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। पहली बार 16 सितंबर 1995 में ओजोन दिवस मनाया गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करना, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।